नमस्कार, अमर उजाला से मैं विजय लक्ष्मी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को वर्षों हो गए हैं, लेकिन वहाँ से जो आए लोग हैं उन्हें आज भी अपनी माटी की याद सताती है, उन्हें आज भी अपनी माटी की खुशबू महसूस होती है। लेकिन विभाजन के दौरान उन्होंने जो दंश झेला है उसकी पीड़ा आज भी उन्हें सताती है। आज भी उन दिनों को याद करके उनकी रूह कांप जाती है। पाकिस्तान से आई हमारे बीच है 82 वर्षीय उर्मिला खेड़ा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बचपन के दिनों को बताएं कि वहाँ पाकिस्तान में आपके बचपन के दिन कैसे होते थे। बचपन के दिन खुले आंगन थे, खुला खेत थे, सब बड़े बड़े मकान थे, खेलते कूदते थे, किसी की बंदिश नहीं थी वहाँ पर कहते। लेकिन यह था बंदिश थी, बाहर खुले में नहीं जा सकते थे, ले अपने घर में जो खेलो। बस थोड़ा डर रहता था कि बाहर नहीं जाओ। फिर धीरे धीरे झगड़े बढ़ते रहे। उसके बाद फिर रात को जैसे झगड़े, शाम के टाइम दुकानों में आग लगा दी मुसलमानों ने आग लगा दी। तो रात का कि अब ठीक नहीं है, निकलो अब यहाँ से। तो रात को दिसंबर के महीने में रात को पिताजी ने ऊपर से पकड़ा, नीचे माँ ने पकड़ा और हमने भाई बहनों को 3 भाई थे, 4 बहनों को ऊपर से नीचे कर पकड़ा। और फिर रात को खेतों में हम निकले, वहाँ से एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे। फिर कहीं जाते जाते रास्ते में कहीं भी हमको जहाँ दिन हो गया शहर मिला तो वहाँ पर हम एक धर्मशाला में जा कर के रहे। वहाँ पर हम कई टाइम तक रहे। वहीं पर हमको रात का खाना मिलता था, कुछ हमारे पास चना गुड़ थे वो खाते के पानी पीते थे। ऐसे करके हमारे दिन गुजरे थे। मैं भी ये जानना चाहेंगे, जब आप वहाँ से यहाँ आए, पाकिस्तान से भारत आए, तो उस दौरान क्या हालात थे? दौरान ये हालात थी, जब वहाँ से निकले तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, खाने पीने का रहने का कुछ नहीं था। तब इतने हमारे पिता जितने बड़े जमींदार होते हुए भी बाहर सड़कों बाजार में बैठ के एक बड़ा सा थाल लेकर के मूंगफली और रेवड़ियाँ बेचते थे और उससे हमारा गुजर बसर होता था। ऐसे रहे। कुछ तो कोई राशन मिलता था धर्मशालाओं का, कुछ हमने से करके तब 7 भाई बहनों को हमारे पिताजी ने पाला। आप वहाँ से कुल कितने परिवार एक साथ यहाँ आए होंगे? 4 हमारे चाचा ताऊ थे और भी अब जान पहचान के बहुत थे। एक ट्रेन के 2 डब्बे हमारे भरे हुए परिवार के थे। सब जाके मिले। कोई मतलब इधर हिंदुस्तान में आए, कोई तो बन्नू में रहे, बन्नू के धर्मशाला में रहे। फिर धीरे धीरे सब निकलते रहे। मुजफ्फरनगर आए, मुजफ्फरनगर से फिर इधर हम बन्नू जिला गए, इधर हरियाणा में रहे। ऐसे धीरे धीरे बिखरते कि जिसको जहाँ काम मिलता रहा वहाँ बसते रहते थे। मैम, आप वहाँ से आए यहाँ पे, फिर वहाँ तो आपका सारा कुछ था, पूरी गृहस्थी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ फिर नए जीवन की, नई गृहस्थी की शुरुआत हुई। आपके पिताजी को सारी कुछ नई चीज़ें जोड़ने पड़ी, तो कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई आपको? वहाँ से निकलने के बाद कुछ गवर्नमेंट ने फिर हमने कहा जितना तुम्हारा वहाँ पर जायदाद है उसका क्लेम कर सकते हो, तो उसके लिए क्लेम किया सारा। तो वहाँ पर जो हमारे जायदाद थे सारा हमको क्लेम मिला। यहाँ पर नेहरू ने फिर हमको अपने खाने 0 से लेकर तलवार तक पूरा खाने को दिया। जहाँ वहाँ पर ज़मीन जायदाद थे वहाँ पर हमको ज़मीन दी, मकान बना के दिए। रहने के दिन म्यूनिसपैलिटी में ने हमको दुकानें दी। जो पहले तो बाहर सड़कों पे थल्ले लगा के बैठते थे, धीरे धीरे दुकान मिले, दुकान से चलते रह गए। धीरे धीरे मतलब ज़िंदगी पटरी पे आने लगी। लेकिन नेहरू ने हमारा बहुत साथ दिया। मैम, आपको पाकिस्तान से भारत आए हुए बहुत साल हो गए। आपके तो जीवन की शुरुआत ही बोलेंगे भारत में ही हुई, तो तब के भारत में और अब के भारत में आपको कितना अंतर लगता है? अब तो भारत स्वर्ग बन गया है। अब तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर आज़ादी है, सब कुछ ठीक करता है। उस टाइम थोड़ी बहुत पाबंदियाँ भी थी। उस टाइम एक तो झगड़े की वजह से थोड़ी दहशत थी। अब पूरा सारा आज़ाद हो गया, अब तो उतना डर भी नहीं है। अब तो खुलेआम कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ। अब तो दिन रात का फ़र्क है। उस टाइम और आपने तो बहुत काफ़ी फ़र्क आ गया। मैम, पहलगाम में जो अभी हाल में जो आतंकी घटना हुई, उसको लेके आपको क्या कहना है? क्या उस दौरान भी कभी आपको ये सब चीज़ सुनने को मिली या देखने को मिली? उस टाइम तो ये आतंकवादियों के बारे में तो हम छोटे थे तो पता भी नहीं चलता था। लेकिन जब सायरन बढ़ता, कर्फ्यू बढ़ता था, तो अब ये लगता था कि अब सुनसान कुछ भी हो सकता है। तो सारे जो जहाँ होता था वहीं एक तरफ सहारा लेते थे, क्योंकि देख के गोली मारने के आदेश थे। तो अब तो काफ़ी फ़र्क हो गया। लेकिन ये हालात को देख के अच्छा नहीं लगा। जो पहलगाम में हुआ ये देख करके पर हालात अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो अब बहुत ये आतंकियों ने बहुत हमला कर दिया है। पहले इतना तो नहीं था,
लेकिन ये अब तो बहुत ही हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।